चीन की मीडिया में पीएम मोदी की तारीफ पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए। मनमोहन सिंह ने चीन के मुद्दे पर पीएम को संभल कर बोलने की नसीहत दी। जेपी नड्डा ने मनमोहन सिंह पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने चीन के मामले पर राजनीति न करने को कहा। भारत चीन के कोर कमांडरों की फिर बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिन का रूस दौरा शुरू हो गया। चीन पर कांग्रेस की सुबह बैठक होगी। भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की कल बैठक होगी। एलएसी पर शहीद हुए जवानों के लिए साथियों ने गाना गाया। सेना प्रमुख एमएम नरवणे इसी हफ्ते लद्दाख जाएंगे। मुंबई में एमएनएस ने चीन का विरोध किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बीजेपी ने चीन का विरोध किया। मायावती ने चीन पर सभी दलों से एकजुट होने की अपील की। महाराष्ट्र ने चीन की 3 कंपनियों के प्रोजेक्ट रोक दिए। दिल्ली में बारिश के बाद कई इलाकों में जैम लग गया। गुजरात के कच्छ में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में एक जवान शहीद हो गया। नागपुर में 35 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। लगातार 16वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। दिल्ली में तेल के दाम बढ़ने पर विरोध हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अस्पताल पर दर्ज एफआईआर पर अभी रोक लगाई। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने एक कार लूट ली। गुजरात के द्वारका में नदी का पानी सड़कों पर आ गया। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में एक बुजुर्ग की हत्या की गई। जीतन राम मांझी ने फिर एनडीए में जाने के संकेत दिए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में 25 जून तक मानसून आ सकता है। देश में कोरोना वायरस के मरीज 4.25 लाख के पार हो गए। देश भर में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 14,821 नए मरीज आए। देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 445 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो गया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुई। आगरा में धार्मिक मेले में लोगों की भीड़ उमड़ी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बारिश के बाद सड़कें बह गईं। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में कोरोना वायरस की वजह से मेला नहीं लगेगा। बिना पास के दिल्ली से नोएडा जाने पर फिर रोका गया। मिजोरम में 12 घंटे के अंदर 2 बार भूकंप आया। गृह मंत्री अमित शाह ने भूकंप आने पर मिजोरम के सीएम से बात की। कोरोना वायरस की वजह से मुंबई में एक इमारत सील की गई। गुजरात के मांडवी में बारिश से फसलों को नुकसान पहुंचा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में बढ़त रही। सेंसेक्स 180 अंक और निफ्टी 67 अंक ऊपर बंद हुआ। सोने की कीमत रिकॉर्ड 48,300 रुपए पर पहुंच गई। भारत ने पाकिस्तान के 2 जवान मार गिराए। जम्मू के नौशेरा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के रामबन में युवाओं को भड़काने का आरोपी पकड़ा गया। शिमला में एक छात्रा ने शहीद के परिवार की मदद की। आगरा की एक डेयरी में आग लग गई। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा को इजाजत दे दी। पुरी के अलावा राज्य में कहीं भी रथ यात्रा नहीं होगी। नेपाल ने भारत के बांध की मरम्मत का काम रोक दिया। दिल्ली सरकार होम क्वारंटीन को ऑक्सीजन पल्स मीटर देगी। कोरोना वायरस पर कर्नाटक के सीएम ने बैठक की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पुल हादसे में एक ट्रक भी गिर गया। तेलंगाना के सीएम शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मिले। तमिलनाडु के रामेश्वरम में तेल के दाम बढ़ने का विरोध हुआ। सभी कॉलेजों की परीक्षाएं रद्द करने की मांग पर दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष से धोखाधड़ी का आरोपी पकड़ा गया। चिराग पासवान ने सुशांत की मौत की फिर जांच की मांग की। पटना में एक बैंक में करीब 55 लाख की लूट हुई। पुणे में एक लड़के की हत्या के 4 आरोपी पकड़े गए। मणिपुर के इंफाल में हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया। नेपाल से पानी छोड़ने पर बिहार में बाढ़ का खतरा बन गया। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर से 2 बदमाश पकड़े गए। गुजरात के मुंद्रा में पानी में बह रहे एक आदमी को बचा लिया गया। गाजियाबाद में बाल्टी में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई।
अमिताभ बच्चन ने कोरोना वायरस में सीआईएसएफ जवानों की तारीफ की। शंकर सिंह वाघेला ने एनसीपी से इस्तीफा दे दिया। शंकर सिंह वाघेला ने अब अपना प्रज्ञा शक्ति मोर्चा बना लिया। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी शहीद अमन कुमार के परिवार से मिले। अजमेर में कर्ज माफ करने की मांग की गई। बिहार के बेगूसराय में शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा गया। सत्येंद्र जैन की तबीयत में सुधार हुआ। हरियाणा के भिवानी में हत्या की आरोपी पत्नी पकड़ी गई। दिल्ली के नरेला में एक दवा फैक्ट्री में आग लग गई। कोलकाता एयरपोर्ट से 22 विदेशी तोते पकड़े गए। मुंबई के 7 कंटेनमेंट जोन में कोरोना वायरस जांच तेज की गई। यूपी के मऊ में रेलवे के डिब्बों में 59 संदिग्ध मरीज भर्ती किए गए। मध्य प्रदेश के मंत्री के बंगले के पास फायरिंग हुई। कोल ब्लॉक नीलामी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। चंडीगढ़ में 2000 रुपए में कोरोना वायरस की जांच होगी। लखनऊ में तेल की बढ़ी कीमतों का विरोध हुआ। लखनऊ में अब एक ही हथियार रखने की मंजूरी होगी। यूपी के मथुरा में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मुंबई में अगले 24 घंटों में तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली में रोज 18,000 कोरोना वायरस टेस्ट होने का दावा किया गया। शिखर धवन का बांसुरी बजाने का वीडियो वायरल हो गया। बुल्गारिया के टेनिस खिलाड़ी ग्रिगोर दिमित्रोव को कोरोना वायरस हो गया। हार्दिक पांड्या ने कसरत का एक वीडियो शेयर किया। दिल्ली के करोल बाग में चीन के सामान की होली जलाई गई। दिल्ली में मंडोली जेल में 17 कैदियों को कोरोना हो गया। पटना में बारिश से कई जगह पानी भर गया। राजस्थान के झुंझुनू में थालियां बजाकर टिड्डियां भगाई गईं। राजस्थान के अलवर में एक महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा। कनाडा में पाकिस्तान के खिलाफ फिर प्रदर्शन हुआ। सौरव गांगुली ने पूर्व क्रिकेटर राजेंद्र गोयल को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में प्रदर्शनकारी और पुलिस वाले भिड़ गए। मॉस्को में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। WWE रेसलर द अंडरटेकर ने संन्यास ले लिया।